जय माँ सरस्वती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा जीके का मूर्ति कला और चित्रकला। इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मूर्ति कला, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ ये पलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद से प्राप्त हुई है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये एक तो हमारी पलवल से प्राप्त हुई है, एक भादस, हथीन और फरीदाबाद से प्राप्त हुई है। हरियाणा से प्राप्त प्रमुख मूर्तियाँ, सुंग कालीन मूर्तियाँ। याद कैसे करेंगे? स से सुंग और स से हमारा हो जाएगा शुद्ध। शुद्ध कहाँ से? यमुनानगर। और सेकंड हमारा कुषाण कालीन मूर्तियाँ। कुषाण मुख्य केंद्र कौन सा? रोहतक के आसपास का क्षेत्र। याद कैसे करेंगे? कुषाण, जैसे हम किसी को कोसते हैं, बार बार किसी चीज़ को कोसते हैं, कुषाण, जैसे इसके अंदर भी साउंड आ रही है, कुषाण, कोसना, तो मतलब जो बार बार किसी को कोसते तो वो रोता है, मतलब रोहतक। बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ, लगभग सभी स्थानों से हमें बौद्ध एवं जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। पूर्व मध्यकाल की मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर तोमर व प्रतिहार शासकों से संबंधित हुई है। और उत्तरी हरियाणा व सतकुंभा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से प्राप्त हुई है। शुंग और कुषाणकालीन मूर्तियाँ, शुंग और कुषाणकालीन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलनी प्रारंभ होती है। और मेनली इसमें ये आप पूछते हैं कि कौन से पत्थर से बनी मूर्तियाँ हैं, तो हमें लाल पत्थर से बनी मूर्तियाँ शुंग और कुषाण काल की मूर्तियाँ मिलती हैं हमें। फरीदाबाद से खोखराकोट, रोहतक, सांघेल, गुड़गांव से भी मिलती है। फरीदाबाद, खोखराकोट एंड सांघेल से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? एक तो बामणवास मीन्स रोहतक से, और एक हमें मिलती है नौरंगाबाद भिवानी से। एक हमें की इसकी पुष्टि अमीन थानेसर से प्राप्त हुई। सूर्य स्तंभ, ऐसे क्वेश्चन आता है कि सूर्य स्तंभ पर मिली मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिलती है? ये अमीन हमें थानेसर से मिलती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास, याद कैसे करेंगे कि कोई किसी भी चीज़ का अगर सबसे ज़्यादा विकास कब होगा? जब हम उस चीज़ को गुप्त रखते हैं। गुप्त रखने से ज़्यादा विकास होगा, ताकि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो याद रहने के लिए कि गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ है मूर्तियों का। ऐसे क्वेश्चन आता है कि शिव की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा, तो ये कहाँ से मिली है? हरनोल ग्राम से। याद कैसे करेंगे? हरनोल से हर रोज़ हमें गांव के अंदर शिव की मूर्ति पे जल चढ़ाना चाहिए, तो हर रोज़ से हरनोल गाँव से। बौद्ध एवं जैन मूर्ति कला, उत्तर मुगल काल की हमें बरवाला, इंसार और नौरंगाबाद, भिवानी से भी प्राप्त होती है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? तो वो कहाँ से मिली हमें? अग्रवा, हिसार से। और विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी, रोहतक से। याद कैसे करेंगे? विष्णु भगवान ने किसका रूप धारण किया था? मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहन से क्या हो जाएगा? मोहिनी। और एक था फिजिलपुर, सोनीपत से शेष पर लेटे हुए विष्णु की। याद कैसे करेंगे? जैसे हमें कोई काम नहीं होता, फिजूल में हम क्या करते हैं? वैसे से लेटे हुए रहते हैं, लेटने से याद कर लेंगे, लेटे हुए फिजूल में। तो विष्णु की मूर्ति में कहाँ से मिलती है? फिजिलपुर, सोनीपत से में। मध्यकाल में मूर्ति कला का ह्रास हुआ। मध्यकाल मतलब बीच का काल, ऐसे याद कर लेंगे। बीच में ना तो आगे जा सका ना पीछे, तो बीच में मध्यकाल में क्या हो गया? धीरे धीरे उस चीज़ का पतन होना स्टार्ट हो गया। पूर्व मूर्ति कला हमें विष्णु, शिव, पार्वती, एक मुखी गणेश, ये सभी हमें मूर्तियाँ मिली हैं। आगे हमें आ जाएंगे प्राचीन मूर्तियाँ। ये बहुत ज़्यादा, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। पलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद, इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। बार बार जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद। शेर पर बैठे यक्ष की मूर्ति, रोहतक से। याद कैसे करेंगे कि शेर, जैसे हम नहीं कहते, छोटे बच्चों को कहते कि शेर आ गया, जैसे हम डराने के लिए, तो शेर को हम देखते हैं हमें क्या आ जाता है? रोना आ जाता है। तो शेर से क्या याद कर लेंगे? रोहतक। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, अमीन थानेसर। याद रखना कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति हमें कहाँ से मिली? अमीन
थानेसर के अंदर। जैसे थाने के अंदर नहीं होता स्तंभ वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जैसे शहीदों के जो भी नाम वगैरह लिखा देते, तो याद करने के लिए कि थाने के अंदर स्तंभ, सूर्य स्तंभ। महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां हमने याद करी थी, एक ब्राह्मणवास रोहतक और एक नौरंगाबाद भिवानी। शिव की मूर्तियां बरवाला हिसार, होडल पलवल, और एक हमने याद की थी शिव की प्रतिमा में हरनौल ग्राम से भी मिली है। पंचमुखी, शिव की 5 मुख, पैसे पंच और पैसे पहोआ, पेहोआ कुरुक्षेत्र के अंदर। हरिहर, जैसे याद कैसे करेंगे, हरिहर भी, हरिहर कि हरि का नाम हर रोजाना लेंगे तो हमारा किसी से बेर नहीं होगा। बेरी मतलब बेर, बेर से याद कर लेंगे, बेरी झज्जर हो जाएगा। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी, मोहन का हमने रूप याद किया था विष्णु भगवान का, तो मोहनबाड़ी झज्जर से हो जाएगा। शिष्य पर लेटे हुए, लेटने से में क्या करते, फिजूल से याद किया था, फिजूलपुर सोनीपत के अंदर। विष्णु की अष्ट धातु की मूर्तियाँ, अष्ट धातु की मूर्ति हमने कहाँ से याद की थी कि ढोसी महेंद्रगढ़। याद कैसे करेंगे, अष्ट धातु, धातु क्या होती है हमारी, धातु होती है हमारी ठोस, ठोस से क्या याद रखेंगे, ढोसी की पहाड़ियाँ, ढोसी महेंद्रगढ़ के अंदर। और अष्टभुजी आ जाएगी तो हम याद करेंगे वरहा जींद के अंदर। विष्णु की वामन अवतार तोशाम भिवानी के अंदर की मूर्ति 8वीं 11वीं शताब्दी में मिली थी, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि सर्वाधिक विकास हुआ था 8वीं से 11वीं शताब्दी में। बलराम की मूर्ति में कहाँ से मिली है, अस्तल बोहर रोहतक से बलराम की मूर्ति। बैलगाड़ी में बैठे हुए संगीतकारों की शुद्ध यमुनानगर। याद कैसे करेंगे कि मतलब पहले बैलगाड़ी में हमें क्या लगते कि सोने लगते थे, सोने मतलब अच्छे लगते थे, सुग। और यज्ञ की मूर्ति पलवल कि यज्ञ हमें, यज्ञ जैसे यज्ञ, और ये पैसे पलवल, पलवल कि पल पल हमें यज्ञ करना चाहिए। और महापुरुषों की मूर्तियों में आ जाएगा चौधरी देवीलाल की नू के अंदर, मेवात के अंदर। अन्ना हजारे गुरुग्राम में, अन्ना जिसे ज़्यादातर अन्न वगैरह होते हैं, भंडारा वगैरह कहाँ पे लगता है, गांव में लगता है, ग्राम, तो याद कैसे कर लेंगे, ग्राम, गुरुग्राम। छोटू राम का तो हमें याद है कि गड्डी सांपला रोहतक में लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में पहला स्थान प्राप्त करने वाला प्रदीप चहल हरियाणा के निवासी। याद कैसे करेंगे, बर्फ मूर्ति कला, जैसे कोई चीज़ की बर्फ़ है, बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उसको हम क्या जला देंगे, दीप जला देंगे, प्रदीप, प्रदीप से याद कर लेंगे प्रदीप चहल। आध्यात्मिक मूर्तियों का संग्रहालय बी झोला गांव पानीपत के अंदर। जो भी हमारे आध्यात्मिक सारी मूर्तियाँ थी वो कहाँ से, बी झोला गांव पानीपत में। याद कैसे करेंगे, जितनी भी आध्यात्मिक मूर्तियाँ उन्होंने एक झोले के अंदर डाल रखा है, बी झोला, बिन झोला मतलब झोला, ऐसे याद कर लेंगे, झोला, झोला से क्या है, बिन झोला पानीपत में। और वैसे आध्यात्मिक जितनी भी मूर्तियाँ हम किसके अंदर तिरा देते हैं, पानी के अंदर तिरा देते हैं, झोल आता है पानी का, ऐसे भी याद कर सकते हैं, भिजोला गाँव पानीपत के अंदर। इसके बाद में हमारा आगे आता है बाण ने हरस की राजप्रसाद में बने भित्ति चित्रों का उल्लेख किया। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि बाण ने, जो बाणभट्ट था, ने हरस के राजप्रसाद में किस चित्रों का उल्लेख किया, तो भित्ति चित्रों का उल्लेख किया। भगवत पुराण की 2 पांडुलिपियां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। सांझी, सांझी संध्या की देवी, जिसे आश्विन के प्रथम नवरात्र के दिन गोबर तथा मिट्टी के सितारों की सहायता से स्त्री की दीवार पर जीता जाता है। हमने याद नहीं करते, जैसे कि सांझी के अंदर हम गांव के अंदर जो भी औरतें होती है वो गोबर तथा मिट्टी से उसको बनाते हैं, और इसके साथ इसकी दासी भम्बू को भी जीता जाता है। दशहरे के 3 दिन पूर्व काना खोड़ा इसे लेने आता है, ये भी याद करना है। कई बार सांझी इसमें से आता है कि दासी भम्बू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सांझी बालिकाओं की मंगल कामना के लिए बनाई जाती है। और सांझी गाना, गाना वो लड़के लड़कियों की शादी में रात को गाए जाने वाले मंगल गीत सांझी कहलाता है। इसके बाद में आता है हमारा सावड़ी। सावड़ी को कैसे याद करेंगे, लावड़ी, जैसे ये नहीं होता, हरियाणा की कुछ किसान जब अपनी फसल निकाल कर घर लाती है तो उसे प्रयोग करने से पहले कुछ लड़कियों के नाम पर निकाल कर अलग रख देते, जैसे बरगद खुशहाली का प्रतीक। सावड़ी से जैसे लाटा वगैरह नहीं होता, लावणी वगैरह कहते कि कुछ मतलब लड़कियों के नाम के ऊपर जो भी चावल गेहूँ वो निकाल के रख देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शिशु वर्ष, शिशु जैसे हम शिशु छोटा बच्चा बिल्कुल ही होता है तो उसका क्या लिखते हैं, हम नहीं कहते कि छठी माता कि छठे दिन क्या लिख देती है, लेख लिख देती है, तो 6 से याद कर लेंगे शिशु, शिशु की 6 दिन लेख लिख देते, 6 से क्या हो जाएगा हमारा
2006 किसान मजदूर वर्ष, ये 2009 को भी मनाया जाता है, 2016 को भी मनाया जाता है। नो में कैसे याद रखेंगे, नो कि कोई भी किसान और मजदूर नहीं बनना चाहता है, नो किसान एंड मजदूर नहीं बनना चाहता है, तो नो से याद करेंगे। और 16 कैसे याद करेंगे, नो के अंदर +7 इसके अंदर ऐड कर देंगे। उद्योग व व्यापार वर्ष, जैसे किसी का बिजनेस होता है उद्योग, तो हम क्या कहते हैं, तेरा बिजनेस है, हम नहीं कह देते कि तेरा बिजनेस है, तो उद्योग क्या हो जाएगा हमारा, व्यापार क्या, तेरा व्यापार, तेरा उद्योग, ठीक है। गरीब कल्याण वर्ष, तो इसमें कैसे याद करेंगे, गरीब को कल्याण करना चाहिए। सताना नहीं चाहिए, 17 से सताना नहीं चाहिए, 2017 हो जाएगा। उज्ज्वला वर्ष, उज्ज्वल 18, जैसे लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होती है, तो वो क्या करती है कि हमें उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है, तो 18 से याद कर लेंगे 18। और युवा रोजगार वर्ष, उसके 1 साल बाद में हमें क्या चाहिए कि रोजगार चाहिए, 19 साल की एज में। सुशासन संकल्प याद कैसे करेंगे, 2020 का संकल्प लेंगे हम, किस चीज़ का संकल्प लेंगे, सुशासन 2020 का संकल्प लेंगे। सुशासन परिणाम वर्ष, जैसे संकल्प लेंगे तो उसके एक परिणाम क्या आना चाहिए, 1 नंबर पे आना चाहिए, 20 के आगे क्या हो जाएगा हमारा 2021। उत्थान, अंत्योदय उत्थान, हमने अंत्योदय उत्थान दो ऐसे याद कर लेंगे 2 का। इलेक्ट्रिक वाहन कब होगा हमारा उत्थान, जब हमें स्कूटी मिलेगी, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो 2 याद आ जाएगा। स्कूटी दो तो 2 से याद हो जाएगी। और आरोग्य, रोग हमें याद ही कर लेंगे, 23 हो जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि संकल्प सी परिणाम वर्ष कब हो जाएगा हमारा, 2024 हो जाएगा। हरियाणा की प्रदेश की महत्वपूर्ण दिवस, बलिदान दिवस 9 जनवरी, याद कैसे करेंगे, बलिदान, कोई भी अपना बलिदान नहीं देना चाहता, नो जन से क्या आ जाएगा, जनता, नो जनता की बलिदान नहीं देना चाहती, तो 9 जनवरी हो जाएगा। बैसाखी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैसाखी कि 14 अप्रैल को ही हमारी बैसाखी मनाई जाती है। हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को, और पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, और हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को। पुलिस दिवस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है, मजदूर दिवस। रोहतक चित्रकला किस पे आधारित थी, मुगल शैली के अंदर, याद कैसे करेंगे, रैसी रोना, जब हम रोते हैं तो हमारी मुँह गल मीन गला, कि मुंह और गले में दर्द होने लग जाता है, मुंह एंड गला, तो क्या हो जाएगा, मुगल से रोहतक। अस्थल बोहर चित्रकला, ये किस में थी, राजपूत शैली के अंदर थी। जैसे याद कैसे करेंगे, राज, कि राजा लोग राज कहाँ पे करते थे, थल के अंदर, थल मीन जमीन, ये जमीन इतना एरिया मेरा हो जाएगा, थल से क्या हो जाएगा, राजपूत। राव तेज सिंह का महल रेवाड़ी के अंदर, राजपूत शैली के अंदर था, रैसे राव रैसे राज। मटरूमल की प्याऊ, ये कहाँ थे, गुरुग्राम, राजपूत शैली के अंदर। जैसे मटरूमल की प्याऊ नहीं होती है जो पानी के लिए लगाते हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं, हम गाँव के अंदर लगाते हैं। माता मनसा देवी मंदिर, ये हमारे पंचकुला में, राव तेज सिंह रेवाड़ी के अंदर। मटरूमल की प्याऊ, माद्रीमत की प्याऊ, ये गुरुग्राम के अंदर। बूडिया का रंग महल हमने यमुनानगर में किया। अलबरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में पीतल निर्मित देवताओं की कई मूर्तियाँ थी, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, किससे निर्मित थी, तो जो पीतल से निर्मित थी। और मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हमने पढ़ा था क्या, कब हुआ था, गुप्त काल में, गुप्त चीज़ें, और ह्रास हुआ था मध्यकाल के अंदर। और देवी देवताओं की मूर्तियों पर मथुरा कला का ज़्यादा याद कैसे करेंगे, जैसे जितने भी देव देवताएँ थी, जो रामायण के अंदर हम देखते कि मंथरा दासी होती थी, उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। मैं से मथुरा याद कर लेंगे, मैं से मथुरा। सबसे पुरानी मूर्तियाँ हमने यक्षिणियों की थी, पलवस, भादन, हथीन और फरीदाबाद के अंदर। और मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। वृक्ष दिवस 15 जुलाई, ये सभी हमने पीछे कर लिया। बलिदान दिवस भी ट्रिक के माध्यम से याद किया था, 9 जनवरी। इसके आगे हम इसके करते HSC की विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, भित्ति चित्र। पंचकुला हमने नहीं पढ़ा था, भित्ति चित्र, जो बाणभट्ट ने, कुरुक्षेत्र की साइड में था बाणभट्ट, और कुरुक्षेत्र पंचकुला ऊपर की साइड में हो जाएगा हमारा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 को किस रूप में, 30 को क्या था हमारा, रोग, आरोग्य,
हरियाणा में मजदूर दिवस देश को मनाया जाता है, इसके अंदर 14 अप्रैल को भी नहीं मनाया जाता, 30 जनवरी को भी नहीं मनाया जाता और 9 मार्च को भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरियाणा राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। शिशु से हमने क्या याद किया था? 6 छठ माता से याद किया 6। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली है? हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ। अल ब्रूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में देश देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ थी, पित्तल की थी, हमने ये सबसे इम्पोर्टेंट में किया था। हरियाणा में मिली सबसे पुरानी मूर्तियाँ किसकी है? यक्ष यक्षिणी की। ये शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति हरियाणा की किस स्थान से मिली है? ये हमने ट्रिक के माध्यम से याद कि लेटे फिजूल में रहते, जो लेटे रहते फिजिलपुर सोनीपत। सूर्य देव की गुप्तकालीन मूर्ति हरियाणा में किस स्थान से मिली? अग्रवा से मिली है। हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ था? मौर्य काल में भी हुआ था एंड शुंग काल, ए एंड बी दोनों। महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियाँ किस स्थल से हमें प्राप्त हुई थी? ये में एक तो बाहन वहाँ रोहतक से हुई थी और एक औरंगाबाद भिवानी से हुई थी, ए एंड बी दोनों। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक काल कौन सा था? गुप्त काल था। किस काल की प्रतिहार काल मूर्ति अत्यंत आकर्षक व कला युक्त है? गुप्तोत्तर काल की। बलराम की मूर्ति हरियाणा की किस स्थल से प्राप्त हुई है? रोहतक। मूर्तिकला के कार्य में कमी मध्यकाल के अंदर स्टार्ट होगी। हांसी रानीलाचर की दादरी किसकी मूर्तियाँ मिली हैं? ये हमें जैन मूर्तियाँ मिली है। वैदिक कालीन चित्रकला में किसका प्रभाव मिलता है? भाव का, सबसे ज़्यादा भाव का। किस लेखक ने हर्ष के राजमहल में बने भित्ति चित्रों का विवरण दिया है? बाणभट्ट ने, ये भी हमने किया था। रेवाड़ी में किस देवता उनके कार्य से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? श्री कृष्ण से संबंधित। हरियाणा में रेवाड़ी के राव के आश्रम चित्रकला का विकास कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। हरियाणा में किस कला में चित्रकला का विकास अलग रूप में हुआ था? कब में हुआ था? मध्यकाल के अंदर पतन होना स्टार्ट हो गया था। सांझी के साथ किसके दीवारों पर लगाती है? दासी भंबो। हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी है? सांझी। हरियाणा में सिंधुकालीन चित्रित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई? मिथातल एंड भिवानी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।